इस बात का प्रदर्शन करता है कि हमारे भीतर पाप आया है, इसलिए हमको अपमान की अनुभूति हुई है। संत को अपमान की अनुभूति नहीं होती, भक्त को अपमान की अनुभूति नहीं होती, पापी को अपमान की अनुभूति होती। मेरा अपमान कर दिया। बुद्ध भगवान पर एक व्यक्ति ने जाकर के अपने मुख का उच्छिष्ट थूक दिया। बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन पहुंच गया, अपने मुख से अपशब्द उनको कहने लगा, गालियां निकालने लगा। बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले। अंत में जाकर के बोला, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? बोले, क्रोध क्यों आवे? बोले, मैं आपको गाली दे रहा हूं, आपके ऊपर थूक रहा हूं, आपको क्रोध आना चाहिए। बोले, तुम दे रहे हो, मैं तो नहीं ले रहा। तुम दो और मैं लूं तब तो मुझे क्रोध आए। अब तुमने दिया है, मैंने तो नहीं लिया। तुमने गाली दी, मैंने ली नहीं। गाली देने वाला उनके चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर। हर दी गई वस्तु को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। कई स्थान पर सम्मान भी उसके समान होता है, उसको भी ग्रहण मत करो, क्योंकि सम्मान भी एक प्रकार से मनुष्य को अहंकारी बना देता है। आज राजा परीक्षित को अपने अपमान की अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि पाप मस्तिष्क में प्रविष्ट हुआ है। इस बात का यह प्रमाण है कि अपमान तभी अनुभव होता है जब पाप आता है। छोटे से बालक को जो बोलना भी नहीं जानता, उसको कोई कितनी भी गालियां बके, वो हंसता ही रहेगा। उसको कोई माला पहना दे, उससे वो प्रसन्न भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर किसी भी प्रकार के संसार के विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, उसके अंदर कोई पाप उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन वही बालक 18, 19, 20 साल का हो जाए और उसको कोई गाली दे दे तो उसको अपमान अनुभव हो जाता है। वास्तविक में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सामने वाला यदि आपसे अपशब्द कह रहा है तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। आपकी निंदा करने वालों को सदैव अपने सामने रखो। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, और इस उदाहरण को सुनने के बाद में आप सब लोग, हो सकता है कथा सुनने के बाद अपने अपने निंदकों के पास जाके प्रार्थना करो, भैया एक गाली दे दे हमको। क्यों? शास्त्र आज्ञा करता है, अपने सम्मान के शब्द सुनने से, अपना अतिशय सम्मान सुनने से मनुष्य के पुण्य खत्म हो जाते हैं, और अपना अतिशय निंदा सुनने से, अपनी अतिशय गलत शब्द अपने प्रति सुनने से मनुष्य के पाप खत्म हो जाते हैं। अब बताओ क्या सुनना चाहते हो आप? निंदा की स्तुति? स्तुति केवल भगवान को ही लग सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर ना पुण्य है ना पाप है, लेकिन मनुष्य के अंदर दोनों विराजमान है। अपनी स्तुति यदि किसी से सुनना चाहोगे तो वो स्तुति गाएगा, तो उसके स्तुति गाने से आपके पुण्य खत्म होते चले जाएंगे। और सामने खड़ा होकर के कोई गाली पे गाली देता चला जाए तो उससे कहे, 2-4 और दे दे भाई, 2-4 और दे। क्यों? उसके गाली देने से आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। गंगा में नहाने की आवश्यकता नहीं है यदि निंदक साथ में बैठा है तो, क्योंकि जो काम गंगा करेगी वो काम आपका निंदक कर रहा है, आपके पापों को दूर कर रहा है। लेकिन ये बात भक्तों को समझ आ जाएगी, लेकिन जिनके हृदय में पाप विराजमान है उनको ये बात समझ नहीं आएगी। मंदिर में आदमी जाता है, आपने एक चीज देखी होगी, काली मैया के सामने बैठ के आदमी क्या करता है? काली मैया कान पकड़ता है। क्यों? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, मैं कुदृष्टि रखता हूं। ये सब मां आप जानती हो, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन वही व्यक्ति मंदिर से बाहर आ जाए और उसको कोई कहते, ए कामी, ए क्रोधी, तो वही आदमी गुस्से में ईंटा पत्थर उठा के फेंक के मारेगा। भगवान के सामने स्वीकार है, संसार के सामने स्वीकार नहीं। तो अपमान का अनुभव पाप करवाता है, भक्त को अपमान का अनुभव नहीं होता।
राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठा करके संत के गले में डाल दिया। मेरे को पानी नहीं दिया, ये राजा खड़ा है द्वार पर और इसने जल भी नहीं पिलाया। ये बात कहकर के राजा चले गए। कुछ बालकों ने ये दृश्य देखा तो उन संत के पुत्र हैं श्रृंगी, वो जल में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी के पास जाकर के बता दिया, श्रृंगी तू जल में स्नान कर रहा है, तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। श्रृंगी ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया नदी का और श्राप दे दिया। आजकल मुझे लगता है भगवान कृष्ण के जाने के बाद शासक बचा नहीं कोई। श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, वही तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। लौट करके अपने पिता के पास आया, पिताजी को देख करके रोने लगा। तभी पिताजी की समाधि भी टूट गई। अपने पुत्र को रोते हुए देखा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। पिता ने सर्प उठा के दूर फेंक दिया। बोले कोई ऐसे आ गया होगा। बोले नहीं, ऐसे ही नहीं आया, राजा परीक्षित ने आपका अपमान करते हुए आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला। शमीक ऋषि बोले बेटा राजा ने अपमान कर दिया होगा, कोई भूल हो गई होगी हमसे, लेकिन मुझे अपमान नहीं लगा। पिताजी मुझे तो अपमान का अनुभव हुआ है और इसका परिणाम यह है कि मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। तक्षक सर्प 7 दिन बाद डस देगा, राजा परीक्षित मर जाएगा। वैद्य को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए कि सामने बैठे हुए मरीज के रोग से बैर करे, ना कि मरीज से बैर करे। विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक को चाहिए, गुरु को चाहिए अपने शिष्य की निपुणता से बैर करे, शिष्य से बैर ना करे। वो शिष्य से बैर करेगा तो बेचारे को इतना मारेगा कि मार मार के पागल कर देगा। आप सदैव याद रखिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने मुझको भागवत का अध्ययन कराया, उन्होंने आज तक मुझको हाथ भी नहीं लगाया। हमारी जब गुरुजी ने हमको पढ़ाना शुरू किया उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। मैंने भागवत का अध्ययन शुरू किया 2012 में और 2015 में पहली कथा की थी। मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, केवल ये मत सोचना अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। हमारे गुरुजी जब पढ़ाने के लिए आए तो हमारे पिताजी ने बड़ा वाला डंडा दिया हमारे गुरुजी को। बोले ये पढ़े नहीं तो इसकी खूब शिकायत करना आप। तो हमारे गुरुजी कहते थे, उनकी वही बात आज तक याद आती है, ठाकुर जी मैं डंडे से मारूंगा तो दर्द 5 दिन होगा, लेकिन मैं अपनी वाणी से मारूंगा ना तो अंतिम समय तक दर्द होगा। मुझे डंडे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं वाणी से ही मार दिया करूंगा। और ये उनकी बड़ी श्रेष्ठ बात लगी। हमारे गुरुजी कहते हैं गुरु को चाहिए, पढ़ाने वाले अध्यापक को चाहिए कि अपने शिष्य के अंदर निपुणता है, वो पढ़ नहीं पा रहा, उससे बैर करे, शिष्य से बैर ना करे। शिष्य से बैर करेगा तो बाहर से मारेगा, और उसके अंदर के दुर्गुण से निपुणता से बैर करेगा तो बाहर से नहीं मारेगा, वाणी से उसके कानों से भीतर जाके मारेगा, तभी वो शिष्य परिपक्व बन पाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब मना कर दो अपने अपने गुरुजनों को, अब हमारे बच्चों को नहीं मारना। कई कई लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। कई कई उनको चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठता की बात यदि की जाए तो हर स्थान पर 3 स्थितियों में विभाजन किया जाता है। ऐसे ही शिक्षा की प्रणाली में 3 स्थितियों का विभाजन है। एक तो ये केवल दक्षिणा लेते जाओ, बालक पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा ये कि बालक को पीट करके पढ़ाओ। तीसरा ये बालक को हाथ भी ना लगाओ, केवल अपनी वाणी से ही बालक को सुधार दो। श्रेष्ठ कौन है? वाणी से सुधारने वाला। तो ठीक उसी प्रकार यहां जो शमीक ऋषि के पुत्र ने श्रृंगी को 7 दिन में, श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है,
ये श्राप उचित नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ये श्राप उचित नहीं है। शमीक ऋषि कहते हैं, श्रृंगी तूने राजा के अवगुण से बैर करना चाहिए था, लेकिन तूने राजा से बैर किया। राजा के अवगुण से बैर करता तो मेरे साथ राजा के यहां चल करके बात करता कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस बात को सुधारो, दंड दिया जाता फिर राजा को। लेकिन तूने तो दंड देने का समय ही नहीं दिया, राजा को ही खत्म कर दिया, श्राप दे दिया मरने। ये गलत है। इसलिए सबको चाहिए, सामने वाला यदि कोई गलती करता है तो एक बार के लिए उससे बैर ना करे, उसके भीतर जो गलत वस्तु है उसको निकालने का प्रयास करे, उससे बैर करे। और तब भी यदि वो नहीं जावे तो फिर मनुष्य से दूसरी बार में बैर किया जा सकता है। एक बार तो सबको मौका देना चाहिए। राजा परीक्षित को श्राप लगा। शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा, जाओ जाकर के राजा को बता दो उनके जीवन के केवल और केवल 7 दिन बचे। राजा परीक्षित जैसे ही अपने राजभवन में प्रवेश करते हैं, अपना मुकुट जैसे ही उतारते हैं, सिंहासन पर बैठकर के रुदन करने लगते हैं। पत्नी आके पूछती, क्या हुआ राजन? बोले, देवी, जिन हाथों से संतों के गले में माला पहनानी चाहिए, आज इन हाथों ने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया देवी। मैं विचार कर रहा हूं, अभी तक मेरे हाथ सुरक्षित क्यों है मेरे पास? ये भुजाएं कट क्यों नहीं गई? मेरा राज्य जल करके नष्ट क्यों नहीं हो गया? मैं अभी तक जीवित क्यों हूं? संत ने मुझको अपने अपमान का श्राप क्यों नहीं दिया? तभी शिष्य आता है, कहता है, राजा परीक्षित, मैं शमीक ऋषि के आश्रम से आया हूं, जहां आप अभी गए थे। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए क्रोध में भर करके उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। श्राप की बात सुनकर के राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। पहले तो उस बताने वाले को धन से लबालब भर दिया, फिर अपनी पत्नी के साथ में प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगे। पत्नी कहने लगी, आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकती हूं मैं? श्राप मिलने पर इतना प्रसन्न कौन होता है? बोले, देवी, मुझे श्राप नहीं मिला है। बोले, मतलब? बोले, मुझे तो 7 दिन का जीवन दान मिला है। अब देखो, कथा सुनने वाले का, भक्त का ये भी लक्षण होता है, वो हर परिस्थिति को सकारात्मक भाव से ग्रहण करता है, उसमें नकारात्मक दृष्टि नहीं रखता। सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है ये समझो। गाड़ी से निकले, कहीं जा रहे थे शुभ काम के लिए, तो घर से निकलती छींक आ गई। बोले, ओहो, अशुभ हो गया, घर में जाओ, पहले पानी पियो, फिर निकलेंगे। मैं जब भी कथा करने आता हूं तो गाड़ी में बैठती छींक आती है मुझको, और जिस दिन छींक आती है उस दिन कथा बड़ी अच्छी होती है। क्यों? सामान्य व्यक्ति को लगता है कि भाई बाहर आए हैं, धूल मिट्टी लगी है, नाक में गई है, छींक आ गई है, मतलब ये सब वातावरण बताना चाह रहा है अभी मत जाओ, अशुभ है दिन। लेकिन मेरी भावना ऐसी मैंने बना रखी है कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ, धूप की रोशनी पड़ती है, धूल मिट्टी ऊपर आकर के लगती है, छींक आती है, इसका मतलब क्या है? ये धूप, सूर्य नारायण भगवान, ये पृथ्वी यानी कि धूल, ये सब मिलकर के मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ विजयी भव, अच्छे से कथा करके आओ। यही है सकारात्मक सोच। अब तुम हवाई जहाज में बैठ रहे हो और हवाई जहाज में पैर रखते ही तुम्हें छींक आ जाए, फिर बाहर खड़े रहो, नहीं अभी नहीं बैठूंगा, इसमें छींक आ गई मुझको। नहीं, हम जैसा विचार करते हैं, वास्तविक में सारी प्रकृति हमारे अनुरूप है। यदि मैंने विचार कर लिया कि मुझे बुखार आ रहा है, मैं विश्वास से कह सकता हूं 20 मिनट में मुझको बुखार आ जाएगा। ये प्रकृति मुझको बुखार दिला देगी। ये प्रकृति हमारे अनुरूप है, इसको अपने अनुरूप सकारात्मक तरीके से इसका निर्वहन करो। राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मुझे 7 दिन बाद मरने का श्राप मिला है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, देवी,
मनुष्य की 7 दिन की क्या चले, अगले क्षण का भी नहीं पता। मैं अभी तुम्हारे पास बैठा हूं, रात्रि को तुम्हारे पास बैठूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, मैं रात्रि में भी मर सकता हूं। लेकिन उस ब्राह्मण ने मुझको 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया। इसका मतलब 7 दिन के पहले यदि ब्रह्मा भी चाहेगा तो मैं मर नहीं सकता। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मैं आज कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। आप लोग आज कथा सुन रहे हो, कल की कथा आप यहां बैठ के सुन पाओगे, इस बात को आप प्रमाण मुझे लिख करके नहीं दे सकते यार। शमशान जब जाते ना भाई लोग, तब भाई लोगों से पूछना आपस में कैसे चर्चा चलती है, अरे कल रात ही तो मेरे साथ बैठ के भोजन किया था। बोले तू रात की बात कर रहा है, सुबह मेरे साथ मॉर्निंग वॉक किया था। बोले तुम मॉर्निंग वॉक की बात कर रहे हो, मरने से 10 मिनट पहले मेरे साथ चाय पी थी। विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी चला गया, अभी तो थोड़ी देर पहले साथ ही बैठा था। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए गाया जाता है भैरवी में, क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का,
सब लोग गाओ मेरे साथ, राधा रमण लाल की। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं वक्ता हूं तो मृत्यु सोचे कि भाई ये तो कथा करते हैं, इनको नहीं ले जाऊंगी। ऐसा नहीं है। आया है सो राज, आया है सो जाएगा। राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। लेकिन परीक्षित की इस प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण यह है कि परीक्षित कहता है मनुष्य को अपने अगले क्षण की भी नहीं पता कि मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मैं 7 दिन के लिए जीवित रहूंगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे पता है कि अगले 7 दिन तक मैं नहीं मरूंगा, और मुझे यह भी पता है कि 7 दिन बाद मुझको जीवित रहने से कोई रोक नहीं सकता, मरने से कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को पता चल जाए कि उसको 1 महीने बाद मरना है, तो हो सकता है 1.5 महीने 15-20 दिन में ही हार्ट फेल हो जाए उसका सोच सोच के। लेकिन नहीं, मैंने कल भी कहा था, कथा सुनने वाला श्रोता श्रेष्ठ तभी बनेगा जब वो अपनी मृत्यु के भय को दूर कर दे कि मैं मरूंगा, इस भय को दूर कर दे। मैं मरूंगा तो सही, मरना तो मुझको है, लेकिन क्यों ना मैं अपनी मृत्यु का ऐसा बना जाऊं कि लोग दिग्दिगांत तक मुझको याद रखें। और अधिकतर जितने भी भक्त, जितने भी श्रेष्ठ लोग हमारी इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, उनकी आयु सदैव अल्प ही रही है, कम ही रही है।
हमको जरूरत है 100 वर्ष जीने की। क्यों? भगवान ने 100 वर्ष इसलिए देते हैं, भाई अब तो कुछ बढ़िया कर ले, अब तो कुछ बढ़िया कर ले, अब तो कुछ बढ़िया कर ले। 70-80 साल को है, भगवान के तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो आ ही जा वापस। और कोई 25-30 में बढ़िया कर लेता ना, भगवान कहते अब तेरा जीवित रहना अच्छा नहीं है, अब तूने जो करना था कर, अब तू मेरे पास ही आ जा लौट। अधिकतर श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता, और कई बार परिस्थिति के अनुरूप होता है। यदि पापी बहुत ज्यादा होते हैं तो भगवान कहते हैं अभी और रहो तुम, अभी तुम्हारा रहना और जरूरी है। लेकिन अधिकतर श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ व्यक्ति को, व्यक्तित्व की मृत्यु बहुत जल्दी आ जाती है। मृत्यु सदैव मनुष्य के पास घूमती, मेरी मृत्यु अभी मेरे पीछे खड़ी होगी चोटी पकड़ के। जैसे ही उसको दिखेगा ना कि ये अत्यंत, 2 परिस्थितियों में मृत्यु ले जाती है, 3 परिस्थितियों में। एक तो ये अत्यंत पाप बढ़ जाए तो मृत्यु खींच लेती, भाई बहुत ज्यादा हो गया तू चल। या फिर अत्यंत शुभ कार्य मनुष्य कर दे, मतलब उसका कृत्य ऐसा हो जाए कि उसके कृत्य से हजारों लोगों को लाभ मिल जाए, तो भी मृत्यु उसको ले जाती है। तीसरा, उसका जीवन ही पूरा हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा तो चल कर। 3 परिस्थिति में मृत्यु सदैव सबके सामने रहती है, साथ रहती है। लेकिन राजा परीक्षित की परिस्थिति ऐसी है कि मृत्यु भी यदि चाहे तो उसको ले नहीं जा सकती 7 दिन से पहले। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और तुरंत निकल पड़े हैं अपने कल्याण के लिए। राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे हैं और गंगा किनारे असंख्य संत राजा के उद्धार के लिए वहां पर आए हैं। असंख्य संत वहां आकर के बैठे हैं। राजा ने सबसे हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है, महाराज मैं मरने वाला हूं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। सब संतों ने अलग अलग उदाहरण दिए। कोई कहते हैं तुम हरिओम तत्सत का जाप करो, कोई कह रहे हैं वृंदावन के श्रेष्ठ पंडित जी हैं उनको बुला करके अपना पाठ करा लो, कोई कह रहे हैं हिमालय पर उल्टे लटक जाओ, कोई कह रहे हैं गंगा जी में खड़े हो जाओ। सब ने अपनी अपनी बातें बता दी, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, एक भी वहां पर ऐसा नहीं था जो प्रमाण से कह रहा हो कि राजा तुम ये करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, उस समय भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज, इनका आगमन होता है। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, सुखदेव जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। कि भगवान व्यासपुत्रो यद् अलक्षलिंगो निजलाभ कृष्णो तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र। तभी श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी के आते ही हजारों संत वहां बैठे थे, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा परीक्षित भी दोनों भुजाएं जोड़ करके सुखदेव जी के सामने खड़े हैं। बंधुओं, हमारे पूज्य पिताजी वर्णन बड़े अच्छे से करते हैं इस भाव का कि जब सुखदेव जी का आगमन हुआ ना, तो उस सभा में राजा के पीड़ा को दूर करने के लिए हजार हजार वर्ष की आयु के संत बैठे थे, लेकिन राजा परीक्षित के समाधान को दूर करने के लिए सुखदेव जी का आगमन होते ही सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्यों? मैं भी आता हूं तो मुझसे भी कितनी बड़ी उम्र के यहाँ लोग बैठे हैं, सब खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं।
क्यों? उसके पीछे तात्पर्य है। बोले कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी जरा गणना बताओ। तब कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बहुत बड़ा होता है, आयुर्वृद्धास्तथैव च कोई आयु में बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन बोले इन तीनों से भी बड़ा एक व्यक्ति होता है। बोले कौन? बोले ते ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वो आयु वाले से भी बड़ा है, धन वाले से भी बड़ा है और बल वाले से भी बड़ा है। इसलिए आयु में वो जो बड़ा है वो भी ज्ञानवान को प्रणाम करता है, बल में जो बड़ा है वो भी ज्ञानवान को प्रणाम करता है, और धन में जो बड़ा है वो भी ज्ञान में बड़े वाले को प्रणाम करता है। तो सुखदेव जी महाराज निश्चित ही इन सभी संतों से बहुत ज्ञानवान हैं, इसलिए वे सब प्रकट होकर के खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में तो ये भी वर्णन है कि उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास बैठे हैं, उस सभा में सुखदेव जी के पर बाबा बैठे हैं, उस कथा में उस सभा में सुखदेव जी के पर बाबा भी बैठे हैं, लेकिन उन सब ने भी सुखदेव जी को आकर के प्रणाम किया है। मैं कथा करता हूं तो मेरे पूज्य पिताजी भी कथा में आते हैं तो साष्टांग दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसके बाद में उनको प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन जब व्यासपीठ पर हम हैं तो उस समय भागवत के वक्ता हैं, ज्ञान का प्रदान कर रहे हैं, उस समय यहाँ पे महाराज प्रधानमंत्री भी आ जाएगा तो भी उसको प्रणाम करना पड़ेगा। ये पीठ सबसे बड़ी है, और हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं इस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति सबके प्रणाम को तभी पचा पाएगा जब प्रणाम करने वालों से भी ज्यादा परिश्रम करके इस पीठ पर बैठेगा। पिताजी कहते हैं कोई साइंटिस्ट आएगा वो भी प्रणाम करेगा, इंजीनियर आएगा वो भी प्रणाम करेगा, डॉक्टर भी प्रणाम करेगा, सब प्रणाम करेंगे। और वो लोग कितनी देर पढ़ते हैं, कितना परिश्रम करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो वो प्रणाम करेंगे तो उनका प्रणाम मैं तभी पचा पाऊंगा जब उनसे भी ज्यादा मेहनत करके यहाँ बैठूंगा, नहीं तो उनका प्रणाम मुझे नीचे भी गिर सकता है। कहने का अभिप्राय ये बालक को समझाने की बात होती है, बालक सदैव अध्ययनशील रहे तो कितने भी बड़े बड़े लोग प्रणाम करें, अध्ययन उसके हृदय में कभी अहंकार को जन्म नहीं लेने देगा। अहंकार आएगा तो ये गद्दी तुमको नीचे फेंक देगी, और ऐसी फेंकेगी फिर कभी उठने लायक नहीं रहोगे। और यदि कभी अहंकार नहीं आया, अहंकार आएगा ही। इस गद्दी की मानता है, यहाँ बैठने वाले को अहंकार हो ही जाता है, इसलिए उस अहंकार को रोज कम करना पड़ता है। कैसे? अध्ययन करके, पढ़ो, अध्ययन करो, उससे अहंकार कम होता है। श्री सुखदेव जी महाराज भले ही उन लोगों से ज्यादा अनुभवी नहीं है। सुखदेव जी की उम्र बताइए, तुम द्वष्ट वर्ष मतलब 2 बार 8 बोला, 8 8 16 साल के हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो भागवत के वक्ता है। लेकिन तुम द्वष्ट वर्ष 16 वर्षीय बोल देते, 2 बार 8 ऐसा क्यों कहा? बोले उम्र तो है 16 साल की, लेकिन मानसिक बुद्धि कैसी है? बोले 8 वर्ष के बालक जैसे, इसलिए तुम द्वष्ट वर्षीय कहा। बालक भले ही हैं लेकिन अध्ययनशील हैं। प्रेमना प्रठन भागवतम सनई सनई, सुखदेव जी के लिए वर्णन किया है। वो जैसे ही किसी कार्य से निवृत्त होते हैं, खाली होते हैं, तुरंत क्या करते हैं? बोले प्रेमना पठन भागवतम, प्रेम से भागवत पढ़ना शुरू कर देते हैं। भागवतम सनई सनई, इसलिए उनको उन सबसे भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सुखदेव जी महाराज आकर के विराजे और परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। अब बिल्कुल शांति से, बहुत सावधानी से सुनिएगा। यहां अब परीक्षित याचना करेंगे, तब सुखदेव जी कहना शुरू करेंगे
तब भागवत मूल रूप से प्रारंभ होगी। इसलिए सुखदेव जी जो याचना कर रहे हैं वो बड़ी सुनने योग्य बात है, बहुत सावधानी से सुनिए। क्या कह रहे हैं? ये संस्मरणा सत्यः सुत्यन्ति वै किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादसंचार। येषां संस्मरणात् पुंसां सुद्यः सुद्यन्ति सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। परीक्षित जी सामने बैठे हैं और सुखदेव जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु, आप जैसे संतों का यदि घर पर बैठे बैठे मनुष्य यदि स्मरण कर ले, तो आप जैसे संतों का घर पर बैठ करके स्मरण करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, और तो और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, और तो और ये कह दिया कि उसका पूरा कुल खानदान पवित्र हो जाता है आप जैसे संतों का घर पर बैठ के स्मरण करने से। अब आप मुझसे ये कहोगे, महाराज जी काय को टल्ल मार रहे हो? मैं संत का घर बैठ के स्मरण करने से कोई पवित्र होता है व्यक्ति? अब हम बताते हैं कैसे। आप में से रामकृष्ण परमहंस जी का दर्शन कितने लोगों ने किया? एक ने भी नहीं किया। लेकिन अच्छा, साक्षात आंखों से देखा है? जय हो मैया। देखा तो हमने भी है, लेकिन फोटो में देखा है। तो फोटो भी देखने की बात हो तो सभी देखते हैं, यहां साक्षात्कार की बात हो रही है। साक्षात देखने का भाव यदि कहो तो हम में से किसी ने भी रामकृष्ण परमहंस को नहीं देखा, लेकिन हम सब रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कही गई बातों को स्मरण करके अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य श्री विवेकानंद जी, उनको कितने लोगों ने देखा? हम में से किसी ने नहीं देखा। और जो देखते भी हैं ना, वो भी अनुमानित चित्र है कि ऐसे स्वामी विवेकानंद रहे होंगे, ऐसा उनका स्वरूप रहा होगा। और चित्र भी जो असली मिलेंगे 2-3 मिल जाएंगे, और वो चित्र से थोड़ी कुछ हो रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की कही गई बातें हजारों लोगों के मन को शांति प्रदान कर देती हैं। वही बात तो सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले आप जैसे संतों का घर बैठ करके स्मरण करना ही अत्यंत पवित्र कर देता है मनुष्य को। लेकिन यदि उन्हीं संत का, जिनका हम घर पर स्मरण करके खुद को पवित्र कर लेते हैं, अपने संशयों को दूर कर लेते हैं, यदि वैसा संत प्रकट होकर के दर्शन करने को मिल जाए तो कहना क्या। अभी अभी खबर फैल जाए यहां पर कि अंडाल में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये सारा पंडाल खाली हो जाएगा, सब भाग जाओगे अंडाल। क्यों? बोले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। अभी अभी खबर आ जाए आसनसोल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, तो आप सब भागोगे, जबकि कईयों ने तो उनकी द्वारा रचित मानस को सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जाओगे दर्शन के लिए। क्यों? बोले भाई जिनकी अनुपस्थिति में उनकी कही गई बातें हमारा इतना हित कर रही हैं, तो उनका दर्शन करके तो हम कितने पवित्र हो जाएंगे। है कि नहीं है बात?
हमारी कथा कई जगह होती है, तो कई जगह बैनर पोस्टर ज्यादा लगा दिए जाए तो लोग इतने आ जाते हैं। क्यों? बोले अब तक महाराज जी आपको टीवी में देख करके हमारा इतना कल्याण हो गया, तो सोचा साक्षात देख लें। एक साधारण बात बता रहा हूं, वही बात कह रहे हैं महाराज, आप जैसे संतों का स्मरण ही मनुष्य को पवित्र कर देता है, लेकिन आप जैसा संत यदि प्रकट हो जाए, आप जैसे संत के चरण छूने को मिल जाए, चरण रज मिल जाए, तो फिर और कोई याचना नहीं रहती मनुष्य। हम में से किसी एक को भी यदि किसी दिव्य महापुरुष का अनुभव मात्र हो जाए, तो अनुभव मात्र होने के बाद में फिर हमको कथा की याचना नहीं करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस जिसको स्वप्न में भी दर्शन देते हो, या फिर अभी भी जिसके कक्ष में प्रकट होकर दर्शन देते होंगे ना, वो कभी कथा में नहीं आएगा। क्यों? बोले मुझको रामकृष्ण परमहंस मिल गए, मुझको कथा सुनने की क्या आवश्यकता, मुझको स्वामी विवेकानंद मिल गए, मैं कथा में क्यों जाऊं, मुझको गोस्वामी तुलसीदास जी मिल गए, अब मेरी कथा से क्या तात्पर्य था। लेकिन ऐसे संतों का यदि दर्शन हो जाए तो फिर कोई याचना नहीं रहती है। लेकिन इस बात को कहने के बाद में ये बात सिद्ध हो गई कि परीक्षित सीधा सीधा ये कह रहा है कि महाराज मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे थे, लेकिन आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कोई याचना नहीं है। सुखदेव जी का निरंतर मैंने नाम सुना था, आज मैंने दर्शन कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सीधा सीधा यही कहा है। लेकिन ठीक नीचे के श्लोक में क्या कह रहे हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहले श्लोक में कहा आपके दर्शन हो गए, अब मुझको कोई याचना नहीं। लेकिन दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि
सौभाग्य है आज इस सुंदर उखरा के कार्यक्रम में एक तरफ तो वाणी के ब्रह्म विराज, आप सब लोग बैठ जाओ, अभी कथा और रह गई है थोड़ी देर, अभी विराज हो सब लोग। एक तरफ तो शब्द ब्रह्म विराजमान है श्रीमद् भागवत, और दूसरी तरफ उन्हीं शब्द ब्रह्म को रूप में प्रकट कर रहे, ये इसी कार्यक्रम को और सुंदर बना रहे हम सबके मध्य में आज पधारे हैं परम पूजनीय श्री हरिवल्लभ शर्मा जी, छोटे ठाकुर जी महाराज। आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोग कथा के बाद रात्रि में लीला का दर्शन यहाँ करते ही हैं। आज आप भी कथा में यहाँ पधारे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कथा क्रम में जल्दी से पूर्ण कर दूं, फिर उसके बाद में समय भी पूर्णता की ओर ही भग रहा है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, कथा क्रम में चलें पुनः। कि येषां संस्मरणात् पुंसां सत्यः सत्यन्ति वैरिहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासना। बहुत सावधानी से सुनो। परीक्षित ने, जैसा कि मैं बता रहा था, जिन संतों का स्मरण मात्र हमारे सारे जीवन के क्लेशों को दूर कर देता है, ऐसे संत का दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए, रज की धूली मिल जाए, तो कहना ही क्या, फिर कोई अभिलाषा रह नहीं जाती है। उदाहरण के रूप में मैं कह रहा था, तुलसीदास जी महाराज के स्मरण मात्र से लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है आज। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि प्रकट होकर के दर्शन देने लग जाएं, तो उनके चरण स्पर्श मिलने के बाद में फिर मनुष्य एक बार को सोचेगा अब कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, मैंने तुलसीदास जी के साक्षात दर्शन किए, साक्षात चरण स्पर्श किए। संत का स्मरण इतना शक्तिमान है, तो संत का दर्शन, संत के चरण स्पर्श से क्या होगा। आज परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु मैंने निरंतर आपका नाम ही सुना था, और आपके नाम को सुनकर के, आपकी कही गई बातों को सुनकर के हम सब पवित्र हो जाते थे, लेकिन आप साक्षात सुखदेव जी हमारे सामने विराजमान हैं। मैं आपके चरण छी पा रहा हूं, आपके चरण की रज को मस्तक से लगा पा रहा हूं, ये मेरी अत्यंत श्रेष्ठता है। कहने का अभिप्राय परीक्षित की इस बात से ये बात पता चल रही है कि परीक्षित अब ये कह रहा है कि अब मुझे कोई याचना नहीं है। लेकिन तभी परीक्षित कहता है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बिल्कुल विपरीत बात कही है। एक तरफ तो कह रहा है कि आपके चरण छूने को मिल गए, अब कोई याचना नहीं, और अब क्या कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं प्रभु, हे योगियों के गुरु, मैं आपके चरणों में एक प्रश्न रखना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव के द्वारा कहे गए, परीक्षित के द्वारा कहे गए इस वाक्य से सबसे ज्यादा संशय हो जाता है कि या तो फिर परीक्षित ने इससे पहले जो बात कही है, हो ना हो वो किसी ना किसी प्रकार से ऐसे ही बोल दिया होगा, महाराज आपके चरण छूने को मिल गए। जैसे हम कहते हैं ना, अरे महाराज आप घर पधारे, हमारा तो घर पवित्र हो गया। कई लोग फॉर्मेलिटी में ही बोलते हैं, मन से नहीं बोलते।
आप घर आ गए, हमारा तो घर पवित्र हो गया, हमारा तो सब बढ़िया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे ही परीक्षित ने भी बोल दिया होगा। लेकिन बंधुओं, इसके इन दो भागों का उत्तर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, ये बुद्ध पुरुष का लक्षण है, वो मनुष्य की वाणी से पहचान जाता है कि वो कितने पानी में है, क्या कहना चाह रहा है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वरियाने सते प्रश्न क्रतोलो आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशय। बहुत सावधानी से सुनना। परीक्षित, वरीयानि शते प्रश्न कृतो लोकेतं नृप। परीक्षित, तुमने ये जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न तुमने अपने लिए तो नहीं किया, ये बात तो मैं जानता हूं। ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी अभी मुझसे कहा था कि मेरा दर्शन ही तुमको मुक्ति दिला देगा। तुम ये बात जानते हो कि इतने सारे संत मेरे सामने बैठे हैं, मैं 7 दिन तक इन संतों को देखता रहूंगा ना, और मेरा देखना तो क्या, इतने सारे संतों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, मुझे मुक्ति तो मिल ही जानी है। तुम तो ये बात जानते हो, लेकिन फिर भी तुम जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय खोज रहे हो। ये तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो। बंधुओं, सावधान हो जाओ। ये प्रश्न परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया, मेरे और आप सबके लिए किया। कल को हम म्रियमाण होंगे, कल को हमारा जीवन भी 7 दिन का ही है। हम सब भी 7 दिन में ही जी रहे हैं, 7 दिन में ही मर रहे हैं। परीक्षित हम लोगों के लिए पूछ रहा है कि भाई, मैं तो एक राजा था, मेरी मुक्ति के लिए इतने सारे संत आ गए, इन सबके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कल को कोई साधारण मनुष्य यदि मेरी स्थिति में होगा, तो उसके लिए मैं ही प्रश्न कर लूं कि उसको उस समय में क्या करना है। इसलिए प्रश्न किया। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, वो बिना बताए पहचान गए कि परीक्षित ने यह प्रश्न क्यों किया। लेकिन परीक्षित, मेरी दृष्टि में यदि कोई भूल हो रही है और कहीं ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। तुम्हारे जैसा भक्त मुक्ति मांग रहा है, वो मुक्ति जो मुक्ति पूतना को भी मिली है, जो मुक्ति कंस को भी मिली है, जो मुक्ति रावण जैसे राक्षसों को भी मिली है, वही मुक्ति उस भक्त को चाहिए जिस भक्त ने जन्म बाद में लिया, अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। हजारों बालक अपनी मां के गर्भ में ही प्राणों का त्याग कर देते हैं परीक्षित, लेकिन तुम एक ऐसे बालक हो जिसकी रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, अपनी गदा को घुमाते हैं और तुम्हारी रक्षा करते हैं, केवल इसलिए कि वही साधारण सी मुक्ति जो रावण आदि कंसों को, रावण आदि राक्षसों को मिली है, वही तुम भी मांग लो। यदि ये प्रश्न तुम अपने लिए कर रहे हो राजन, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि भगवान ने तुम्हारी गर्भ में प्रकट होकर रक्षा क्यों की? मुक्ति कौन नहीं चाहता संसार में? हर मनुष्य मुक्ति चाहता है। एक पाप करने वाला मनुष्य भी अपना अंत सबसे भला चाहता है। मुक्ति की याचना सब करते हैं परीक्षित, लेकिन भक्त तो केवल भगवान की याचना करता है, मुक्ति की याचना नहीं। हमारे ब्रज में कहते हैं, मुक्तियों नौन सी खारी लागे। जब भगवान की भक्ति चढ़ जाती है ना, तो मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है, फिर उसको पाने की इच्छा नहीं होती। और श्रेष्ठ बात परीक्षित जी के, सुखदेव जी की ये बात कहूं मैं, उसके बाद कथा को विराम की ओर ले चलूं। सुखदेव जी मानो ये कहना चाहते हैं, परीक्षित, मरने के बाद मुक्ति मिलनी है, मतलब मरने के बाद हम भगवान को पालें, वही है मुक्ति का मतलब। लेकिन साधारण मनुष्य मरने के बाद भगवान को पाता है,
लेकिन भक्त तो जीते जी भगवान का दर्शन कर लेता। तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, क्योंकि मुक्ति तो संसार से मरने के बाद भगवान से मिलाती है और भक्ति तो जीते जी भगवान से मिला देती है। हम सब भी कथा इसीलिए सुन रहे हैं, अरे महाराज क्या कर लिया हमने, जीवन भर हम सब काम किए, कथाएं सुनी, आदि आदि सब करे, फिर मर गए। श्रेष्ठ वो है जो जीते जी भगवान को पाले। मरने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे, जीते जी भगवान मिलेंगे। इसी भाव को रखते हुए आओ 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। उसके बाद आज पूज्य महाराज जी पधारे हैं, थोड़े से शब्द हम आशीर्वाद के श्रवण करेंगे, फिर आरती होगी। उसके बाद आप लोग, अच्छा मुझे अभी कल मैंने सहज भाव से कथा में कह दिया कि महाराज उकड़ा में गौशाला होनी चाहिए, तो केपी वर्मा ज्वेलर्स श्रीमान अमरनाथ वर्मा ने गौदान किए। इन्होंने, लो महाराज आपकी उगड़ा में गौशाला की पहली गैया तो आ गई। तो केपी वर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने कल ऐसी सहज रूप से कह दिया कि महाराज उगड़ा में गौशाला नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने एक गाय दान भी कर दी है, मतलब गौशाला तो अब बनेगी। अगली बार हम और छोटे ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे तो वही गैया को दूध पीवेंगे महाराज चकाचक। तो अच्छा है, अब तो ये गौशाला भव्य रूप से बने और इसी संस्थान के द्वारा बने, सारी उखड़ा नगर की गौशाला बने, इस भावना से उस गौशाला का निर्माण हो, ऐसी भावना। आओ 2 क्षण के लिए हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु सबको तार दिया, हमको कब तारोगे। प्रेम से भाव से सब लोग गाओ। सुना है तारे तुमने गाओ, सुना है तारे तुमने गाओ, सुना है तारे तुमने गाओ, सुना है तारे तुमने गाओ। हमें जो तारों को हम ही जाने, हमें जो तारों
अपने स्थान पर विराज जाएं अभी।